नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक एक्विजिशन की खबर के चलते स्टॉक का प्राइस 10% भाग गया। स्टॉक का नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। इस शेयर के आईपीओ ने अपने आप में बहुत सारे कीर्तिमान रिकॉर्ड्स बनाए थे, आपको याद होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, उसके बाद लिस्टिंग पे दमदार पैसा और शेयर वन साइडेड बहुत ऊपर तक गया था, अराउंड 1200 रुपए तक चला गया था। एंड फिर स्टॉक में करेक्शन आई क्योंकि कोई भी चीज अपनी वैल्यू से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती है। इस कंपनी को बाजार ने हमेशा से जो वैल्यूएशन है वो महंगे ही दिए हैं। इसके पीछे कारण ये भी है कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के आगे के जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से हमेशा वैल्यूएशन टर्म्स में महंगा रहा। अगर आप देखें तो आईपीओ के बाद तो काफी ऊपर तक गया था, वहां से वन साइडेड टूटा भी, स्टॉक लगभग 700 800 हजार वाला आपके लिए 300 रुपए तक गिरा, लेकिन वहां से दोबारा चलना शुरू हुआ है और अभी 507 रुपए पे आकर आज क्लोजिंग आई है। स्टॉक में 10% के करीब की तेजी थी, 520 का हाई लगा, 507 रुपए पे बंद हुआ है। एंड स्टॉक के वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, 70.8 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। 71 लाख कर दीजिए राउंड फिगर में, 71 लाख वॉल्यूम्स का सौदा हुआ है आज, जिसके सामने एवरेज वॉल्यूम्स जो हैं दिन के दौरान जो ट्रेड होते हैं वो केवल 10 लाख हैं, यानी 7 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स आए हैं। अब ये क्यों आए हैं? खबरों में आ गया शेयर अचानक से, मीडिया चैनल्स पे आ गई कंपनी, जिसकी वजह से सब लोगों ने कहा अरे इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी कोई चीज खबरों के दम पर उछल रही है उसको हमेशा अवॉइड करना, क्योंकि मार्केट इतना स्मार्ट है, जो चीज हो चुकी है उस पर रिएक्शन दे चुका है शेयर, और उसके बाद आप ले रहे हो, ये समझ लो। और ये भी समझना कि किसी बंदे ने अगर पहले ले रखा होगा तो वो प्रॉफिट बुक करने के लिए तड़प रहा होगा, और उसकी प्रॉफिट बुकिंग की चलते सेलिंग आएगी, जिसकी वजह से गिरावट होगी। तो हमेशा जब कोई चीज खबरों में होती है, स्क्रीन पे दिखाई जा रही होती है, तो शेयर ऐसे जा रहा होता है, जैसे आप लेते हो फिर वो ऐसे हो जाता है, और आप हमेशा कहते हो यार मेरे खरीदते ही गिर गई। उसके पीछे कारण यही होता है कि आपने वो चीज तब ली जब उस पर फुल एक्शन रिएक्शन हो चुका था खबर का। आपने एंट्री मारी, ठंडा पड़ा माहौल, शेयर नीचे, उसके बाद फिर धीरे धीरे चलेगा। इसके न जाने कितने एग्जांपल्स आपको खुद को पता होंगे, और एक मैं भी दे दूं तो अभी रिसेंटली टाटा केमिकल, सबने देखा टाटा सन्स का आईपीओ आ रहा है, शेयर भाग रहा है, हर दिन 10-10% भाग रहा है, अचानक से गिरा, सबने लॉस खाया, सबने A to Z बंदे ने, चाहे खबर पलट गई हो या कोई भी रीजन हो, लेकिन लॉस सबने खाया। इसी तरीके से कभी भी किसी भी चीज में जब तेजी बन चुकी है, आपको कारण जो बताया जा रहा है उसके ऊपर तो शेयर भाग चुका है, तो फिर अब क्यों एंट्री मारनी, ये याद रखना। तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स टेक्निकल टर्म्स पे अच्छा है, बट ये जो एक्विजिशन है इसके चलते तो भाग गया शेयर आज। क्या और भाग सकता है? बिल्कुल भाग सकता है, लेकिन मैं कहूंगा वेट करना है हमें, क्योंकि वही वाली बात है ना कि अभी तो उड़ रहा है खबर के दम पर, थोड़ा वेट कर लेंगे, डिप मिल जाएगा और ले लेंगे हम, ठीक है। अब टेक्निकल टर्म्स पे 516 520 तक के लेवल्स दिख रहे थे, जहां आ गया स्टॉक ऑलमोस्ट, और 52 वीक हाई 550 रुपए का दिख रहा है, वो ब्रेक करेगा और इवेंचुअली अपने लाइफ हाई की तरफ भी जाएगा, लेकिन आज नहीं, समय लगेगा। अभी ये स्टॉक 70 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। कितने? 70 के। अब आप ध्यान दीजिए, मैं डिटेल्स देता हूं। कंपनी ने 100% एक्विजिशन किया है डिसीजन पॉइंट का, और ये 100% में 70% तो अभी कर लिया है, यानी 70% तो खरीद ली कंपनी ने, और बचा हुआ 30% जो है, 10% अगले फाइनेंशियल ईयर में खरीदेगी कंपनी, और रेस्ट ऑफ द 20% नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्वायर करेगी। ये कहानी है, और पूरा 100% एक्विजिशन की बात हुई है, 70 अभी कर लिया है। 70% जो एक्वायर करा है वो अराउंड 325 करोड़ रुपए में करा है, और बाजार ने ये जो पॉजिटिव लिया है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, कंपनी का खुद का शेयर 70 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, और कंपनी ने जो कंपनी एक्वायर करी है उसको 20 का पीई दिया है, यानी मल्टीपल्स का बड़ा फर्क आ गया, जिसकी वजह से बाजार ने कहा इन्होंने तो बहुत ही सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली एक सस्ती कंपनी खरीद ली है जो इन्हें बड़ा फायदा दे सकती है। कंपनी का मानना यह है कि ये जो कंपनी हमने एक्वायर करी है, इससे हमें इंस्टेंट प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, यानी ऐसा नहीं हमें पहले लगाना पड़ेगा बाद में आएगा, नहीं, इंस्टेंट प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आज एक्वायर कर ली, अगले क्वार्टर में इनकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉफिट में इजाफा होगा। सेकंड बड़ी बात, जो कंपनी इन्होंने एक्वायर करी है उस कंपनी के मार्जिन से 30% के, और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स जो खुद एक कंपनी है उसके मार्जिन करंटली चल रहे हैं 22 से 23% पे। तो जो कंपनी एक्वायर करी है उसकी वजह से मार्जिन भी इंप्रूव हो सकते हैं, नेट टोटल, और प्रॉफिट भी कंपनी के हाथ में आएगा, जो कि अर्निंग पर शेयर बढ़ाएगा। इसी की वजह से शेयर के प्राइस में 10% मूव आया है। पूरी डिटेल्स दे दी, फाइनल चीज नहीं बताई अंकुर भाई लेना है नहीं लेना है। देखिए लॉन्ग टर्म का शेयर है, भारतीय बाजार में 8-9 हजार शेयर है,
मैं हर वीडियो पे खबर कवर करूंगा और हर वीडियो में अगर लेना है नहीं लेना ही बात करूंगा, तो फिर तो मेरे को लगता है किसी के पास पैसा ही नहीं बचेगा। तो अगर किसी पे है वो बेचो मत, क्योंकि बढ़िया कंपनी है, आपने सोच समझ के निवेश करा है, बने रहिए। अगर किसी के पास नहीं है, किसी ने इसका नाम भी नहीं सुना, तो मैं कह दूं कंपनी अच्छी है, दमदार है, आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। क्योंकि हम जब कंपनियों के बारे में बात करते हैं तो हम बिजनेस देखते हैं, और बिजनेस देखें तो बहुत सारी कंपनियों का बिजनेस अच्छा है। अब मैं ऐसे सारी कंपनियों को कह दूं लेके बैठ जाओ, तो फिर भैया मैं तो एज अ क्रिएटर कह सकता हूं, लेकिन एज अ व्यूअर आप थोड़ी ले सकते हो। आप तो अंकुर भाई कल आपने वो बोला, आज आपने बोला। तो इन्वेस्टमेंट वाले अपने वही शेयर्स रहते हैं, बाकी जिसके पास है वो डेफिनेटली बना रहे। और अगर कोई अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बारे में सोच रहा है तो इसको भी वॉच लिस्ट में लगा सकते हो। आप चाहो तो रिव्यू करो, आपको पसंद आ जाए तो डेफिनेटली लो, क्या दिक्कत है, कमी कोई नहीं है कंपनी में। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।